नमस्कार श्रद्धालुजनों। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज हम आप सभी को पद्म पुराण के एक अत्यंत पावन, गूढ़ और जीवन दर्शन से परिपूर्ण अध्याय में ले चल रहे हैं। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कर्म, ऋण, धर्म, पुत्र भाव, वैराग्य और पुण्य के सूक्ष्म रहस्यों को उजागर करने वाला दिव्य उपदेश है। पुराणों में कहा गया है, जो कथा मनुष्य को मोह से निकालकर विवेक की ओर ले जाए, वही सच्ची कथा है। और आज जिस चरित्र का वर्णन होने जा रहा है, वह ऐसा ही है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में सहस्रों ऋषियों से घिरे हुए सूत जी विराजमान हैं। वेदों और पुराणों के ज्ञाता, धर्म के रहस्यों को जानने वाले सूत जी से ऋषिगण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, हे सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत के चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं। वे महान बुद्धिमान किस गोत्र में उत्पन्न हुए? वे किसके पुत्र थे? उन्होंने कैसी तपस्या की और किस प्रकार भगवान श्रीहरि की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया? ऋषियों का यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस सत्य को जानने की उत्कंठा है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। तब सूत जी गंभीर स्वर में कहते हैं, विप्रगण, मैं आप सबको सुव्रत का वह दिव्य और पावन चरित्र सुनाता हूँ जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, परम कल्याणकारी और भगवान श्री विष्णु की महिमा से युक्त है। और यहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसी कथा जहां नर्मदा के पवित्र तट पर एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का चित्रण है, जहां सोमशर्मा का दुहक है, पुत्रहीनता और निर्धनता, जहां उनकी पत्नी सुमना का अद्भुत ज्ञान है जो लोभ, मोह और ऋण के रहस्यों को वृक्ष के रूपक से समझाती है, जहां पुत्रों के तीन स्वरूप, शत्रु, मित्र और उदासीन का ऐसा वर्णन है जो आज के युग को भी दर्पण दिखाता है। इसी अध्याय में हम जानेंगे, धर्म क्या है, पुण्य के वास्तविक लक्षण क्या हैं, तपस्या, ब्रह्मचर्य, दान और क्षमा का स्वरूप कैसा होता है, और आगे चलकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध, धर्म का साक्षात प्रकट होना, गुणों का मूर्त रूप धारण करना और धर्म को प्राप्त हुए तीन भयंकर शाप, जिनका फल युधिष्ठिर, विदुर और चांडाल रूप में प्रकट होता है। यह अध्याय केवल कथा नहीं सुनाता, यह सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह है और सबसे बड़ा मित्र उसका धर्म। तो आइए, चित्त को एकाग्र कीजिए, मन को शांत कीजिए और इस दिव्य अध्याय के श्रवण के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। अब प्रारंभ करते हैं पद्म पुराण का यह पावन अध्याय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुब्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुत्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्रीहरि की आराधना की थी? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह प्रसर परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है, नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोमशम ने कहा, सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुख का कारण है।
सुमना बोली, प्राणनाथ सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है, उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी झशाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षक्ष के पक्षी हैं जो मायारूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलहें को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्मरूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्वजन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दोहख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पल्ली और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने दातृ स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेलकूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा कचता है। क्रोधयुक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यों कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुत तेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थयात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है।
न रुष्ट होता है और न संतुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता, माता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्वजन्म में न तो किसी से ऋण लिया है और न किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं किया है। इसीलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए, आथ प्राणनाथ। दुहखी न होइए। द्विजश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यल से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए। निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ विवेकशून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये रस्त्रियां मेरी ही हैं, किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा खोले कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुन्ना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों की लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुन्ना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या सखत्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी खी और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंचयज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव ये पुण्य के अड्ड हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोमशम ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अड्ड हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है। आथ तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण, जिनका अत्रिवंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेयन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पच्चाग्रह सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ।
इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयमय उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्य पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना, न्यायसंकल्प अवस्था, ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई थीं। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदाड़िये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सबके सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्रह्मनु, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है, इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित किया कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलु लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रढ़ पीला और आंखें भूरे रंग की हैं, ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्वदेवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं, इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम, इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दांतन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित, परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अड्डों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमललोचना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मडगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्राज्य, तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है जो परोपकार में संलग्न, सत्यप्रायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। महाभाग, यह देखिए आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मजुलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली, संपूर्ण जगत की माता, यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है,
गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिकाक्ष की माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वखनल से शोभा पा रही है। द्विजश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या और मेरी माता है। सुत्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूं, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि कछेषमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूं केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल्योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोमशर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरतवंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे।